अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए। अब हम आ गए ओवरड्राफ्ट कंडीशन में, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, बैंक रिकॉन्सिलिएशन 2011 का रेगुलर ओवरड्राफ्ट केसेस। ये ओवरड्राफ्ट कैसे पता चलेगा? ओवरड्राफ्ट देखें क्या होता है। एक तो मनी विड्रॉन मोर देन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये, आपको बैंक से 80,000 निकालना है 50 के बजाय। तो अगर बैंक में आपकी अच्छी रेपुटेशन है तो बैंक आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है आप 30,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा हमें एक जो फॉर्म होगा वो भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद बैंक हमें अलाउ करेगा। तो ये इसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन की कंडीशन है। अब सबसे पहले देखिए मैं बता दूं कैसे इंडिकेट होता है। एक तो आसान तरीका होता है, खुद ही लिख देता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन एक होता है अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करे, लिखा हो कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस DR, तो समझ लें ये नॉर्मल है। लेकिन लिखा हो कैश बुक शोड क्रेडिट बैलेंस, तो समझ लें ये ओवरड्राफ्ट है। ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस, तो ये नॉर्मल है। लेकिन लिखा हुआ आ जाए बैंक स्टेटमेंट शो डेबिट बैलेंस, तो ये ओवरड्राफ्ट है। इस सवाल में टोटल 7 ट्रांजैक्शन है। मैं नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो देखें बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है, तो 25,000, ये 25,000 लिखा मैंने और ये माइनस लगा दिया, ये नेगेटिव की पहचान है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, ये नॉर्मल है, तो ये 15,000 कैश बुक में लिखा और ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसके बाद मैं 3rd ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक हमेशा ऐड होगा बैंक स्टेटमेंट में, ऐड अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक 35,000, तो ये प्लस 35,000। अब देखें इस प्लस की वजह से ये OD ख़त्म हो गया और आप पॉजिटिव आ गए, कितना 10,000। ये सारा गेम कैलकुलेटर का है। आप देखें पहले -25 था, तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -25,000, फिर उसमें लिखेंगे प्लस 35,000, तो आप प्लस में आ गए। इसके बाद है नंबर 4 ट्रांजैक्शन, अनप्रेजेंटेड चेक। तो ये हमेशा लेस होती है, लेस अनप्रेजेंटेड चेक, हमेशा बैंक स्टेटमेंट से लेस हो गई है। अनप्रेजेंटेड चेक 5,000, ये लेस हो गया, ये आ गया। अब आपके अकाउंट में 5,000 बचे। अब आ जाते हैं आगे, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर बिल पेबल। बैंक ने आपके अकाउंट से बिल पेबल की पेमेंट, तो ये काम बैंक ने किया, बैंक ने हमें सब्ट्रैक्ट किया, तो हम कैश बुक से अपने आप को लेस करेंगे, लेस बिल पेड बाय बैंक। ये बैंक ने हमारे अकाउंट से बिल की पेमेंट की, तो बैंक तो लेस हो चुका, अब कैश बुक से ही लेस करेंगे। और बिल पेड बाय बैंक का अमाउंट है 8,000, ये माइनस होना है कैश बुक से। 15 में से 8 गए तो 7 बचे हमारे पास। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किया, तो ये ऐड हो गया, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, और ये 3,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में जमा कराया गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 10,000 रुपये। लास्ट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड। इशूड का चेक लेस होता है हमेशा। चेक इशूड किया बाय मैनेजर, यानी कि हमारे मैनेजर ने दिया, हमारी चेक बुक से दिया, हमारा बैंक बैलेंस कम होना है। ये चेक था इशूड किया हुआ 16,000, तो तय हुआ हमारे अकाउंट से 16,000 लेस होना चाहिए था कैश बुक से। रिकॉर्डेड इन काउंटर फॉइल 11,000। काउंटर फॉइल चेक का जो स्मॉल पार्ट होता है वो होता है, यानी कि हमने चेक तो दिया 16,000 का और 16,000 लेस करनी चाहिए थी कैश बुक से, लेकिन हमने अपनी कैश बुक से लेस किए 11,000। इसकी आसान एग्जांपल मैं ये देता, हमें किसी को देने थे 16,000, सपोज उसको हमने 11,000 दिए।
अब आप खुद बताइए उससे हमें और देने या उससे वापस लेने? ऑब्वियसली हमें और देने, तो हमारे पास से कितना जाएगा? 5000 अमाउंट जाएगा, तो ये लेस। और यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट हमने किसको की है? सप्लायर को, है ना, इशूड का चेक है तो हम इसको सप्लायर समझ लेते हैं, अकाउंट्स पेबल। और यहाँ लिख देंगे हम एरर इन रिकॉर्डिंग। बाज़ लोग इसको ओवर स्टेटमेंट ऑफ चेक भी लिख देते हैं। ये 5000 हमारे यहाँ से माइनस होना है कैश बुक से, क्योंकि कैश बुक से हमने कम लेस किया। आपकी रिकॉन्सिलेशन यहीं आ गई। 10 में से 5 गए, 5 बचे, और ये 5 वापस यहाँ आकर 5 आ गया, टैली हो गया आपका सवाल। और यहाँ आपने लिख दिया एडजस्टेड बैलेंस, इसको हम एडजस्टेड बैलेंस कहेंगे। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया।